मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कैबिनेट मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको दिल्ली दरबार भेज दिया है। वहीं से मोहन कैबिनेट के विस्तार का जो पैनल है वो तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर मध्य प्रदेश में क्या सियासी हवाएं चल रही हैं उसको लेकर बात कर लेते हैं। हमारे साथ है संदीप, मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। ऐसे में आपका क्या मानना है कि किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है मोहन कैबिनेट से, या किनको जगह मिल सकती है? देखिए, मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर लगातार सियासी हलकों में जो बातचीत है उसका दौर जारी है। अभी हाल ही दिनों में मोहन यादव की सरकार ने 2 साल का कार्यकाल भी पूरा किया, तो उस आधार पर मोहन यादव ने अपने तमाम जो साथी मंत्री है उनका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। उसमें कई ऐसे दिग्गज नेताओं का नाम सामने आया है जो कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं, जिनका परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं रहा है। उसमें कई जो नंबर है वो मोहन यादव ने काटे अपने मंत्रियों के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार को वो पैनल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासी हलचलें भी जो है वो लगातार लगाई जा रही है। पहले हम बात करते हैं कि किन मंत्रियों का जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ नाम जो है वो लिख कर लाया हूँ जिनको सुधारने के जो निर्देश है वो खुद मोहन यादव ने दिए हैं। अब इसके बाद में एक बार फिर मोहन यादव जो है अपने तमाम मंत्रियों की एक बैठक लेंगे, यानी कि एक बार फिर रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। अगर वो सुधार नहीं करते तो उनको निश्चित ही कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब सबसे पहला नाम है दिलीप अहिरवार का। दिलीप अहिरवार को लेकर मुख्यमंत्री ने जो टारगेट्स दिए हैं, अगर उनको वो लागू नहीं कर पाते तो उनको कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दिलीप अहिरवार को सीएम मोहन यादव ने निर्देश भी जारी किए कि नए सिरे से आप कामकाज कीजिए, संगठन की सरकार की जितनी भी योजना है उनको जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए काम कीजिए। तो ये वो नाम है जिससे मोहन यादव खुश दिखाई नहीं पड़ते हैं। दूसरा नाम है नारायण सिंह पंवार का। नारायण सिंह पंवार अपने जो विभाग है उसके अधिकारियों के साथ सही से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोहन यादव ने जो है उनको भी निर्देश जारी किए कि आप बेहतर मॉनिटरिंग कीजिए, अपने विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके साथ बेहतर समन्वय बिठाकर एक बेहतरीन मॉनिटरिंग जो है वो आप कीजिए। तो उनको कहीं ना कहीं सीएम मोहन यादव ने निर्देश जारी किए हैं। तीसरे हम नाम की बात करते हैं, नागर सिंह चौहान हैं। नागर सिंह चौहान शिवराज सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, मोहन सरकार में भी कैबिनेट मंत्री है, तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो निर्देश जारी किए। और नागर सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो वो कोई बड़ा नवाचार नहीं कर पाए अपने 2 साल के कार्यकाल में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोहन यादव ने नागर सिंह चौहान को भी ये निर्देश जारी किए हैं। अगर हम चौथे नाम की बात करें तो वो विजय शाह हैं। विजय शाह पिछले दिनों भी खूब सुर्खियों में रहे थे सोफिया कुरैशी को लेकर, फिर हाल ही दिनों में उन्होंने लाडली बहना को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं विजय शाह के कामकाज से भी मोहन यादव जो हैं वो खुश दिखाई नहीं दे रहे, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विजय शाह को भी निर्देश जारी किए कि आप आपके कामकाज को बेहतर कीजिए, संगठन और सरकार के बीच में जो प्रशासनिक पुल है उसके साथ बेहतर समन्वय बिठाकर आप काम कीजिए। तो उनको भी कहीं ना कहीं निर्देश जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा नाम है प्रतिमा बागरी का। प्रतिमा बागरी की हम बात करें तो पिछले दिनों उनके भाई को लेकर कहीं ना कहीं वो चर्चाओं में रही थी। उनका भाई एक किसी आरोपी माना जा रहा है और प्रशासन जो है उससे लगातार पूछताछ कर रही है, उनको गिरफ्तार भी शायद किया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रतिमा बागरी को लेकर, उनके कामकाज को लेकर मोहन यादव खुश दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने जिस तरीके से मीडिया से बर्ताव किया था वो उसकी भी कहीं ना कहीं चर्चा मध्य प्रदेश की सियासत में हुई थी। तो ये वो नाम है जिनसे मोहन यादव थोड़े खफा दिखाई दे रहे हैं, और उनको एक निर्देश जारी किए मोहन यादव ने कि आप आपके परफॉर्मेंस को ठीक कीजिए, नहीं तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसे में मंत्रियों के परफॉर्मेंस की जब बात हो रही है तो मंत्री जो है मोहन कैबिनेट में और जो मंत्री हैं उनका किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है? क्या मोहन यादव उनके परफॉर्मेंस से खुश हुए हैं? देखिए, अगर हम बेहतर परफॉर्मेंस की बात करें तो मोहन यादव ने 2 साल में किस मंत्री ने अपने संगठन में कैसा काम किया है, कितनी सक्रियता रही है, ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से कैसा उसका तालमेल रहा है, सरकार से उसकी कितनी बैठी है, कितनी कैबिनेट बैठक है, कई सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। अगर हम किस मंत्री ने बेहतर काम किया उसकी अगर हम बात करें तो दोनों उप मुख्यमंत्री से मोहन यादव काफ़ी खुश दिखाई दिए हैं। जगदीश देवड़ा की हम बात कर लें, राजेंद्र शुक्ल की हम बात कर लें। हालांकि राजेंद्र शुक्ल हाल ही दिनों में उनके पास कुछ विवादों में जरूर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं
उन्होंने बेहतर काम जो है वो करके दिखाया। तो दोनों जो डिप्टी सीएम है उनके कामकाज से मोहन यादव जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह लोधी की हम बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह लोधी के कामकाज से भी मोहन यादव जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दिए हैं। सांस्कृतिक मंत्री है तो उन्होंने काफ़ी नवाचार जो है वो मध्य प्रदेश में किए। तुलसी सिलावट सिंधिया खेमे से जरूर आते हैं, लेकिन तुलसी सिलावट ने जिस तरीके से खुद को बदला है, कांग्रेस होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में वो दूध में जिस तरीके से पानी घुलता है उस तरीके से घुलते हुए नजर आ रहा है। और उनके जल विभाग जो पिछली बार भी उनके पास था शिवराज सरकार में भी, तो कहीं ना कहीं जल विभाग एक बड़ा विभाग है और उसको लेकर जो तुलसी सिलावट है उनकी सक्रियता रही है, उनको लेकर अच्छे निर्देश जो है वो सीएम मोहन यादव ने दिए, तो वो तो उनसे काफ़ी खुश दिखाई जो है वो दिए हैं। गौतम टेटवाल ने धार में एक बड़ा पार्क जो है वो अभी हाल ही दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ है। रोजगार को लेकर अलग अलग कॉन्क्लेव में गौतम टेटवाल का योगदान रहा है। आने वाले दिनों में सिंहस्थ जो है उज्जैन में होना है, तो उसमें गौतम टेटवाल का बड़ा योगदान जो है वो रहने वाला है। और लगातार नवाचार जो है वो उज्जैन में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो गौतम टेटवाल के कामकाज से भी मोहन यादव खुश है। दो नाम और है, वो है कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल का। नाम बड़े हैं और काम भी अच्छे हैं। दोनों के पास बड़े विभाग है, बड़े बजट के विभाग है, तो दोनों ये दिग्गज नेता हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव जो है वो इन दोनों नेताओं के पास है। बेबाकी से बोलने का भी इनके पास अच्छा तजुर्बा है। संगठन प्रशासन को कैसे मैनेज करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे मैनेज करना है, दोनों नेताओं के पास अच्छा अनुभव है। तो ये वो नाम थे जिनसे मोहन यादव काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। ऐसे में इन मंत्रियों की छुट्टी तो नहीं होगी, इनको और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मोहन कैबिनेट में मिलती हुई नजर आएगी। बड़े और कामकाज जो है वो करते हुए मोहन यादव जो है इनको जिम्मेदारी दे सकती है। अब देखना होगा कि मोहन कैबिनेट से किन की छुट्टी होती है और किनको इनका और आउट किया जाता है। ऐसे में अभी चर्चा है कि बहुत सारे नाम हैं जो मोहन कैबिनेट से जुड़ रहे हैं कि इन नाम को चर्चा मिले, चाहे वो वरिष्ठ विधायकों का रहा हो, पूर्व मंत्री का रहा हो, शिवराज सरकार में जो मंत्री रहे उनका रहा हो। इसमें कौन से वो 4-5 जो नाम है जो मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मोहन कैबिनेट के अगर विस्तार की बात करें तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिहाज से ही मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। कहीं ना कहीं सीएम मोहन यादव रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में क्षेत्रीय जातीय राजनीतिक संतुलन को साध कर कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट का विस्तार होना तय है। और यही रणनीति जो है वो मोहन यादव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली दरबार को भी रिपोर्ट उसी आधार पर भेजी जाएगी और उसी आधार पर जो है वो कुछ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब अगर हम इनकी बात करें कि किन नेताओं को जगह जो है वो मिल सकती है, तो अभी 3 से 4 पद जो है वो खाली दिखाई दे रहे हैं मोहन कैबिनेट में। अब ऐसे में कुछ नाम है जो लगातार सियासत में सुर्खियां बटोर रहे हैं कि किनको जगह है वो मिल सकती है। तो पहले नाम की अगर मैं बात करूं तो गोपाल भार्गव का नाम आता है। गोपाल भार्गव वरिष्ठ विधायकों में शुमार है, लगातार सियासत में सुर्खियों में रहते हैं। उनके कामकाज को नकारा नहीं जा सकता, उनकी पार्टी में योगदान को नहीं नकारा जा सकता। शिवराज सरकार में बड़े पद पर रहे, तो कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव को फिर से एक बार तवज्जो जो है वो मोहन यादव दे सकते हैं, उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दूसरे नाम की हम बात करें, राजधानी भोपाल से आता है रामेश्वर शर्मा का। रामेश्वर शर्मा मोहन यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, वो भी लगातार सक्रिय रहते हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं एक हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा माने जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। अगर हम तीसरे नाम की बात करें तो रमेश मेंदोला आते हैं, इंदौर से आते हैं। मालवा निमाड़ का जो केंद्र बिंदु है वो इंदौर माना जाता है, तो रमेश मेंदोला सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक में शुमार है, तो कहीं ना कहीं रमेश मेंदोला को इसमें जगह मिल सकती है। बाकी और आने वाले दिनों में जिस आधार पर मंत्रियों की छुट्टी होगी उस आधार पर कहीं ना कहीं मोहन कैबिनेट में इन नेताओं का सियासी समीकरण बदल सकता है और उसी आधार पर मोहन कैबिनेट में बाकी नेताओं को और विधायकों को जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा कि किन विधायकों को, किन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और किन को अंदर का रास्ता मतलब इन और आउट किया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये थे मोहन कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर एक बार फिर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली दरबार किन नामों पर अपनी मोहर लगाता है और मोहन कैबिनेट का विस्तार कब तक होता है, किन नामों को इसमें जगह मिलती है। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज़, खबर नहीं नजरिया।